अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम 111 कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन। इसका 2021 का पास्ट पेपर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे दो सेक्शंस थे। सबसे पहले क्या था कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं, जिसके अंदर उसने दो क्वेश्चंस हैं और टोटल ये 20 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो है कि जी इन तीन को डिफाइन करें, बस, बे और वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और फिर आपने ई कॉमर्स के बारे में बताना है, ई कॉमर्स क्या होता है और उसकी एग्जाम्पल देनी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपने गिव ब्रीफ आंसर टू द फॉलोइंग, और इसके अंदर तीन लॉन्ग है गाइडलाइंस आपने बतानी है कि किसी भी वेबसाइट को एवेलुएट करने के लिए कौन सी गाइडलाइंस यूज होती हैं। एंड हाउ अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर इन एंड आउट ऑफ रैम, एंड डिफाइन इंटरनेट एंड डिस्क्राइब द कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। तो इसके बारे में हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि बस क्या होती है। तो बस एक हाई स्पीड इंटरनल कनेक्शन होता है कंप्यूटर्स के अंदर, और बसेस जो है इनको हम यूज करते हैं जो सिग्नल्स होते हैं टू सेंड कंट्रोल सिग्नल्स एंड डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स। यानी प्रोसेसर के साथ मल्टीपल कंपोनेंट्स आपके अटैच होते हैं सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू प्रोसेसर को बोलते हैं। तो इससे कंट्रोल सिग्नल्स और जो डेटा, ये डेटा और सिग्नल्स दोनों को कंट्रोल कर रहा होता है, और इन एंड आउट जो प्रोसेस सारा होता है वो बस के थ्रू हो रहा होता है। तो तीन तरह की बसेस होती हैं। एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है। एड्रेस बस क्या करती है कि इट कैरीज द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द प्रोसेसर to other components such as the primary storage and input and output devices. The address bus is unidirectional, कि ये आपके प्रोसेसर से निकलती है और तमाम कंपोनेंट्स तक जाती है, और जो है इसके अंदर मेमोरी की एड्रेसेस होती हैं उन तमाम लोकेशंस के। तो जब डेटा निकलता है प्रोसेसर से किसी कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए या किसी और पार्ट को एक्सेस करने के लिए, तो वो वहां से उसका एड्रेस के थ्रू वो जाती है, और ये वन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं होती, यानी कि सिर्फ चीज को उस एड्रेस पे भेज देता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो सेकंड होता है वो हमारे पास डेटा बस होती है। डेटा बस कैरीज डेटा बिटवीन प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट, और ये बाय डायरेक्शनल होता है, यानी बाकी कंपोनेंट्स तक ये प्रोसेसर से डेटा लेके भी जाती है बस, और वहां से वापस भी लेकर आती है। थर्ड आती है कंट्रोल बस। इसके अंदर जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं प्रोसेसर्स के कि जो बाकी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करते हैं। द कंट्रोल बस आल्सो कैरी क्लॉक पल्स। कंट्रोल बक्स जो है ये भी यूनि सिग्नल है, यानी प्रोसेसर से आप सिर्फ कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये हमारा था बस के ऊपर पहला लॉन्ग। आप अगर नए हैं और आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद सर्च कीजिए। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, सेम यूजर नेम के साथ हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है इंस्टाग्राम पे। इसको भी फॉलो कीजिए, यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर रिलेटेड काफी कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है फेसबुक पेज, उसका भी सेम यूजर नेम है फेसबुक पेज का हुसैन साजिद ऑफिशियल। इसको भी पेज को लाइक करना मत भूलिएगा, यहाँ पे भी आपके सीखने से रिलेटेड काफी कुछ मैं शेयर करता रहता हूँ। तो इसको भी लाजमी पेज को लाइक कीजिए। हम टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास बस के बाद आता है बे क्या होती है। ठीक है, तो ये वो सरदार वाला बे नहीं है। ये कंप्यूटर के अंदर आप लगा एक सेक्शन होता है। ठीक है, एन एक्सपेंशन बे भी इसको कहते हैं, और बे इज एन ओपन कंप्यूटर सेक्शन यूज फॉर एक्सपेंशन एड ऑन टू योर कंप्यूटर सच एज हार्ड ड्राइव एंड सीडी रोम। यानी ये एक एक्स्ट्रा स्पेस होती है आपके कंप्यूटर के अंदर जो आपके कंप्यूटर में रखी जाती है, कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगाना चाहते हैं तो वो इसकी जगह पर अंदर वाली साइड से आप उसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर जो ड्राइव बेस हैं वो अवेलेबल होती है 3.5 से 5.25 इंचेस तक, और पिक्चर जो है इन फ्रंट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर विद MP3.5 एंड 5.25 ड्राइव वे। कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर 3.5 इंच या 5.25 इंच की वहां पे एक ड्राइव वे होती है। वहां पर आप एक एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव भी उसके अंदर लगा सकते हैं, या सीडी या डीवीडी रूम भी वहां पे एक्स्ट्रा अटैच कर सकते हैं। तो जब आप एक न्यू ड्राइव इंस्टॉल करते हैं तो पहले आप इस फ्रंट बे का जो कवर होता है आपके जो आपका टावर केस होता है या डेस्कटॉप केस होता है कंप्यूटर का, तो उसके अंदर से वो आप उसका फ्रंट ड्राइव बे का कवर उतारते हैं, और फिर वो इंस्टॉल यानी उसके अंदर फिट करते हैं आप। और व्हेन इंस्टॉलिंग अ हार्ड ड्राइव द ड्राइवर बे कवर
कैन रिमेन इन प्लेस एंड इट डजंट नीड टू बी एक्सेस लाइक अ डिस्क ड्राइव। ठीक है, कवर आप तब हटाते हैं जब आपने वहां से चीज बार बार इन आउट करनी हो, जैसे सीडी डीवीडी में होता है। लेकिन अगर आपने अंदर हार्ड ड्राइव लगानी है तो फिर बे का कवर उतारने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसके अंदर वाली साइड से उसमें चीजों को फिटअप कर दें। नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये डब्ल्यू आप जो पढ़ते होंगे, अब तक सुना भी होगा, ये एक नेटवर्क है ऑनलाइन कंटेंट का दैट इज फॉर्मेटेड इन HTML एंड एक्सेस्ड वाया HTTP। HTML एक वेब की डिजाइनिंग की लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोलते हैं। और जो ट्रांसफर होता है डेटा, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, वो कहलाते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। The term refer to all interlinked HTML pages that can be accessed over the internet. वर्ल्ड वाइड वेब जो थी, ये 1991 के अंदर डिजाइन की थी टिम बर्नर ली ने, जबकि वो एक सर्न कंपनी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम कर रहा था। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इज व्हाट मोस्ट पीपल थिंक एज द इंटरनेट। इट इज basically web pages, pictures, videos and other online content that can be accessed via web browser। जिस तरह गूगल क्रोम है, आपके पास मोजिला फायरफॉक्स है, इस तरह के डिफरेंट वेब ब्राउजर्स हैं, उसके थ्रू आप सारा कुछ एक्सेस करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। और जो इंटरनेट है, वो एक नेटवर्क कनेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, जो अलाउ करता है कि आप ईमेल्स को सेंड करें या वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट को एक्सेस करें। तो जो अर्ली वेब थी, वो कलेक्शन थी टेक्स्ट बेस्ड साइट, और वो उसको ऑर्गेनाइजेशन होस्ट करती थी दैट वर गिफ्टेड इनफ टू सेट अप वेब सर्वर एंड लर्न HTML। लेकिन जब इसको इवॉल्व किया गया, इसके अंदर तरक्की हुई, तो ये ओरिजिनल डिजाइन जो था उससे चीजें बेहतर हुई, और अब इसके अंदर इंटरेक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट है, जो कि किसी किस्म की टेक्निकल स्किल्स नहीं रिक्वायर्ड है इसको सीखने के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ई कॉमर्स क्या होती है। द टर्म ई कॉमर्स जो है, इट रेफर्स टू द बिजनेस मॉडल दैट अलाउ कंपनीज एंड इंडिविजुअल टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसको कहते हैं। ये बिजनेस मॉडल है जो आप कंपनीज को या इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो इंटरनेट के थ्रू अपनी सर्विसेज को सेल भी कर सकें और बाय भी कर सकते हैं किसी दूसरे की सर्विसेज को, और गुड्स भी, यानी आप अपनी चीजें भी जो है, कंपनी आपका कोई बिजनेस है छोटा सा, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आप ऑनलाइन बेच भी सकते हैं, और ऑनलाइन आप प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू खरीद भी सकते हैं। Amazon जो है, वो इसके अंदर का एक एग्जांपल है हमारे पास। इनफैक्ट जो है वर्ल्ड वाइड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है, और ये टाइमली जो है वो ग्रो कर रहा है, और कंटिन्यूअसली ये ग्रो कर रही है कंपनी। एज such, it is a huge disruptor in the retail industry, forcing some major retailers to rethink their strategies and shift their focus। यानी ये इतना ऑनलाइन काम अच्छा से कर रहा है कि जो इस वक्त मार्केट में बाकी रिटेलर्स हैं, ये उनको फोर्स कर रहा है कि भाई अपनी स्ट्रेटजीज को दोबारा से सोचें, आप कहीं गलत स्ट्रेटजी तो नहीं बना के बैठे कि आपकी ऑनलाइन सेल्स ही रुक गई हैं। जो कंपनी थी, ये लॉन्च इन्होंने किया था अपना ई कॉमर्स का बिजनेस ऑनलाइन सेल्स के लिए और प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए। ये जेफ बेजोस ने 1994 के अंदर इस कंपनी को बनाया था, और ये एक ऑनलाइन बुक स्टोर था। बट अब जो है, ये इसने अपने आप को हर तरफ जो एक्सपैंड किया, और एवरीथिंग फ्रॉम क्लॉथिंग द वेयर हाउस, पावर टूल्स, फूड, ड्रिंक्स, इलेक्ट्रॉनिक, सारी चीज़ों को ये कंपनी जो है वो कवर कर रही है। कंपनी की जो सेल्स हैं, वो 38% 2020 में इंक्रीज हुई हैं प्रीवियस ईयर से, और टोटल सेलिंग जो थी 386.1 बिलियन डॉलर था इसका, जो कि प्रीवियस ईयर में 280 बिलियन डॉलर था। तकरीबन 106 बिलियन डॉलर इन्होंने इंक्रीज किया। और अमेजोन जो है, इसकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 22.9 बिलियन जो है 2020 के अंदर वो हो गई थी, जबकि 19 में 14.5 बिलियन थी। ठीक है, और नेट इनकम जो है इसकी 11.6 बिलियन से 21.3 बिलियन, जो कि 2020 के एंड पर हो गई थी। ठीक है, ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टिल अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है कि जी गाइडलाइंस दें जो कि वेबसाइट को एवेलुएट करने में हेल्प आउट करें। तो टोटल 6 क्राइटेरियाज हैं जब आप किसी भी वेबसाइट को आप उसको एवेलुएट कर रहे होते हैं, तो ये आपको माइंड में रखने पड़ते हैं। अथॉरिटी, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, करेंसी, कवरेज एंड अपीयरेंस। ठीक है,
अथॉरिटी का मतलब क्या है कि इज इट क्लियर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट ऑफ द पेज, हु इज द ऑथराइज पर्सन, कि जो इस सारे कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपने देखना होता है, इज देयर अ वे ऑफ वेरीफाइंग एंड लेजिटिमेसी ऑफ रिकग्निशन ग्रुप कंपनी और इंडिविजुअल, कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे आप उस कंपनी का जो ग्रुप है, ये कंपनी है, या जो इंडिविजुअल पर्सन इसको चला रहा है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो लेजिटिमेट है, लीगल है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या देखना होता है, इज देयर एनी इंडिकेशन ऑफ द ऑथर्स क्वालिफिकेशन फॉर राइटिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, कि उस वेबसाइट के ऊपर कोई कंटेंट पड़ा है तो क्या उसको लिखने वाला ऑथर जो है वो इतना कैपेबल है, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस इतनी हैं कि वो इस टॉपिक के ऊपर बात कर सके। इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स नोन टू बी रिलायबल, क्या जिस सोर्स से हमारे पास वो जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं क्या वो रिलायबल हैं, काबिल यकीन है। नेक्स्ट आपने देखना होता है सेकंड फैक्टर, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में आपने क्या देखना होता है, आर द सोर्सेज फॉर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्लियरली लिस्टेड सो दे कैन बी वेरीफाइड इन अदर सोर्स, is the information free of grammatical spelling and other typographical error, के वो accurate आप किस तरह से चेक करते हैं। फिर आप उसकी ऑब्जेक्टिविटी को देखते हैं, does the content appears to contain any evidence of bias, क्या ये जो कंटेंट है उसका पर्पस किसी एक चीज की जानिबदाराना तो नहीं है, उसके अंदर जानिबदार तो नहीं है, वो किसी एक चीज को सपोर्ट कर रहा है, दूसरे के वो जान के जो है वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से किसी चीज के बारे में लिख रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट है, इज देयर अ लिंक टू अ पेज डिस्क्राइबिंग गोल्स पर्पस ऑफ द स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी, क्या उसका लिंक गिवन है या नहीं है। if there is any advertisement on the page, is it clearly differentiated from the information content, कि क्या वो information content जो है वो clearly differentiated है या नहीं है। नेक्स्ट आपने देखना होता है करेंसी। करेंसी के अंदर क्या देखना होता है कि और देयर डेट्स ऑन द पेज टू इंडिकेट व्हेन द पेज वाज रिटन, when the page was first placed on the web and when the page was last revised। तो आप ये इसके अंदर देखते हैं कवरेज कि कितना चीजें क्या क्या कवर कर रहे हैं, और दीज टॉपिक सक्सेसफुली एड्रेस्ड विद क्लियरली प्रेजेंटेड आर्गुमेंट एडिकेट सपोर्ट टू सब्सटेंस देम, कि क्या जो इसके ऊपर जो टॉपिक्स हैं वो क्लियरली एड्रेस किए गए हैं और उनको क्लियरली आर्ग्यूमेंट्स के साथ और एडिकेट सपोर्ट के साथ उनको प्रेजेंट किया गया। डज द वर्क अपडेट अदर सोर्सेज, क्या वो दूसरे सोर्सेज को वर्क जो है वो अपडेट करता है। सब्सटेंशिएट अदर मटेरियल यू हैव रेड, ठीक है, एंड ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन, क्या ये सारी चीजें उसमें कवर हो रही हैं। इज द टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाइड एंड अप्रोप्रिएट फॉर योर नीड। और नेक्स्ट आता है लास्ट जो इसके अंदर आप देखते हैं, डज द साइट लुक वेल ऑर्गेनाइज्ड, डज द लिंक वर्क्स एंड डज द साइट अपीयर वेल मेंटेन। तो ये आप अपीयरेंस के लिए पॉइंट्स को देखते हैं, तो ये 6 पॉइंट्स थे जो आप जब भी वेबसाइट को एवेलुएट करते हैं तो माइंड में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर इन द रैम। मैंने इसको शॉर्ट आंसर में किया कि 4 स्टेप्स में एक्सप्लेन कर दिया टू द पॉइंट, कि व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट्स सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स आर लोडेड इनटू रैम फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव से वो रैम इसके जो कंप्यूटर में होती है उसमें डेटा लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्क्रीन के ऊपर एक डिजाइन जिसको आप यूजर इंटरफेस कहते हैं वो दिखाने की कोशिश करता है, दिखाता है बल्कि, ठीक है। आप जो कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो यूजर नेम पासवर्ड भी मांगता है और कंप्यूटर आपका चल पड़ता है विंडो जब स्टार्ट होती है। नेक्स्ट स्टेप है कि व्हेन यू रन अ ब्राउजर एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस आर लोडेड इनटू रैम फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। तो ये जितनी भी डेटा इंफॉर्मेशन होती है वो आपके हार्ड ड्राइव से आपके रैम में आ जाती है। उसके बाद जो ब्राउजर है और सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारा कुछ जो है वो रैम में मौजूद होता है। ब्राउजर विंडो जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है लेकिन एक्चुअल में वो रैम में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। सो थर्ड स्टेप में है कि जब आप पेंट एप्लीकेशन या बाकी एप्लीकेशंस रन करते हैं तो वो भी रैम में चली जाती हैं, ब्राउजर भी उसमें होता है और बाकी सारी इंस्ट्रक्शन सब कुछ रैम में होता है, तो पेंट विंडो जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। सो जब आप किसी भी एप्लीकेशन को एग्जिट करते हैं तो वो लाइक ब्राउजर या बाकी, तो उसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो रैम से रिमूव हो जाती हैं और ब्राउजर जो है वो स्क्रीन के ऊपर नजर आना बंद हो जाता है, जिस पे भी आप क्रॉस करते हैं वो चीज गायब हो जाती है, ठीक है, इस तरह से।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है डिफाइन इंटरनेट और इसकी एवोल्यूशन के बारे में बात करें। इंटरनेट क्या होता है कि ये ग्लोबल नेटवर्क है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। With the internet, it is possible to access almost any information, communicate with anyone else in the world and do much more. कि इंटरनेट की मदद से हमारे लिए क्या है, ये सारा कुछ पॉसिबल हो गया है कि हम हर तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने के अंदर किसी भी शख्स से बैठे हुए बात कर सकते हैं, उससे कम्युनिकेशंस कर सकते हैं और बहुत कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। You can do all of this by connecting the computer to the internet which is also going online। कि आप कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं ये सब कुछ करने के लिए, और इस प्रोसेस को आप कहते हैं ऑनलाइन जाना। ठीक है। सो जब कोई कहता है कि कंप्यूटर इज ऑनलाइन, इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग कि ये इंटरनेट से चीज कनेक्टेड है। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। सो इनिशियली जो था 1960 के अंदर इंटरनेट के ऊपर काम स्टार्ट हुआ था कि जो कोल्ड वॉर हो रही थी रशिया और अमेरिका के दरमियान। तो अमेरिका उस वक्त जो था अपनी आर्म्ड फोर्सेस यानी फौज के साथ राब्ता रखना चाहता था। तो उनको कोई ना कोई इस तरह का सोर्स चाहिए था, तो एक 4 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया गया था इस पर्पस के लिए कि अमेरिकन जो है वो अपनी आर्मी के साथ कांटेक्ट रख सकें। और इस तरह से इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। आरपा नेट जो कोल्ड वॉर के दरमियान लॉन्च हुआ था। आरपा नेट क्या था, रशिया ने एक स्पुतनिक सैटेलाइट जो था वो लॉन्च किया, तो अमेरिका ने एक नेटवर्क डेवलप किया जिसको आरपा नेटवर्क कहते हैं। इट वाज डेवलप्ड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यानी आरपा मीन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ARPA worked on a project to send information to armed forces at a long distance। ARPA जो था वो उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया कि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मैसेज सेंड कर सकें, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटी भी इस रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व थी। इसके बाद एक एनसीपी प्रोटोकॉल आया। ये प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स की कलेक्शन को आप प्रोटोकॉल कहते हैं। 1970 के अंदर या 1970s के अंदर जो नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल था वो डेवलप किया गया था, और ये पहला स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था जिसके रूल्स थे जिनके थ्रू आप डेटा ट्रांसफर करते थे। फिर आया था डार्पा। डार्पा स्टैंड्स फॉर डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इट वाज द न्यू नेम ऑफ आरपा। अब इसके अंदर 37 कंप्यूटर्स जो थे वो एक दूसरे से कनेक्ट किए गए थे। डार्पा ने जो काम स्टार्ट किया, तो पहले जस्ट जो था कि वो सिंगल नेटवर्क के ऊपर मैसेज भेजने के लिए आरपा काम कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ मैसेज नहीं भेजता था सिंगल नेटवर्क के, बल्कि ये डिफरेंट नेटवर्क्स पे काम करता था। तो जो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसने भी इस रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद एक टीसीपी आईपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक प्रोटोकॉल डिफाइन किया, डेवलप किया, जिसको टीसीपी आईपी कहते हैं। इसका मतलब टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो था ये इंफॉर्मेशन को डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान में शेयर करने के लिए ये प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया था। फिर आया था वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। तो इंटरनेट का जब आइडिया आया तो उसके बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने इस पर रिसर्च शुरू की टू वर्क ऑन अ ग्लोबल नेटवर्क। 1986 के अंदर एनएसएफ नेट वाज डेवलप्ड, और ये जो था एकेडमिक रिसर्च थी डिफरेंट कंट्रीज की एक दूसरे के साथ मिलके। और फिर जो था अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंटरनेट जो एक लार्जेस्ट नेटवर्क है, billions of computers, millions of computers, they are connected together through different mediums, and people can share information, data, any computer with the modem and telephone lines that can become part of internet। तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन और 2021 का पास्ट पेपर। यहाँ आपको लेफ्ट साइड पे एक मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है हर स्क्रीन के ऊपर, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप इस पर मुझे मैसेज कीजिए, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गाइड यू ऑन द टाइम। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।